हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 52। तिथि है 6 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज तो हम छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म यानी जोड़े जो हैं वो समांतर और बराबर हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड एक प्रमेय। प्रमेय है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी अगर हमारे पास ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसका विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण लिया हुआ है AC, ये जो विकर्ण है ये इसे 2 कैसे त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी जिसके सारे कोण और सारी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस कोण को नाम दे दिया 1, ये है कोण 2, ये 3, ये 4, ये कोण 5 और ये है कोण 6। अब हमें पता है कि ये दोनों भुजाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो भुजा AB जो है ये और CD जो है दोनों की दोनों समांतर होंगी। समांतर है तो AC जो है वो हो गया उसके लिए एक तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतः कोण जो हैं उनका युग्म क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार कोण 5 और कोण 6 भी बराबर हो जाएंगे। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो AC भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के लिए, त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ACD यानी ऊपर वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में AC जो है वो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार ASA यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम द्वारा हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 सर्वांग सम त्रिभुजों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है। तो ये हो गई हमारी प्रमेय। अब करते हैं एक एक्टिविटी जिससे हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। हम कागज़ पे एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे और उसे काट लेंगे। तो अब जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और इस विकर्ण पर हमने इसे काट लिया, तो अब हमारे पास 2 त्रिभुज आ गए, एक ये और एक ये। अगर हम नीचे वाले त्रिभुज को ये ऊपर वाले त्रिभुज पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसे पूरा पूरा ढक लेगा। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हैं। तो इसी प्रकार हम कुछ और समांतर चतुर्भुज भी खींच सकते हैं, कुछ और आकृतियाँ जो समांतर चतुर्भुज हो, और फिर चेक कर सकते हैं कि विकर्ण सर्वांग सम त्रिभुजों में उसे विभाजित करता है या नहीं। अब आप प्रयास कीजिए, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रश्न 1 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। पहले हमें ये दर्शाना है और फिर ये भी दर्शाना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक आकृति खींच लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज की। तो ये हमने ले लिया हमारा एक समांतर चतुर्भुज, और चतुर्भुज का नाम क्या रखना है हमें, ABCD ये नाम रखना है। और इसमें जो AC विकर्ण है यानी ये जो विकर्ण है ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है यानी कोण A। तो अगर हम इसको नाम दें 1 और इसको 2, तो इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब समान 2 भागों में बटे हुए हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण C भी समद्विभाजित होगा। यानी अगर हम इसे नाम दें कोण 3 और इसे नाम दें 4, तो हमें सिद्ध करना है पहले पार्ट में कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम शुरू करें सिद्ध करना इसे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में क्या है हमारे पास, ये जो भुजा AD है ये बराबर है त्रिभुज
ये भुजा BC के बराबर है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो AD बराबर हो गया हमारा BC के, ये बराबर हो गए। फिर कोण 1 और कोण 2 ये तो हमें बराबर दिए ही हुए हैं, क्योंकि वो A को समद्विभाजित कर रहा है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, और AC जो है वो AC के बराबर है, यानी ये जो भुजा है बीच वाली, ये दोनों ही त्रिभुजों के लिए कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। पहले AD बराबर BC, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो इसका रीज़न हमने दे दिया कि ये उसकी सम्मुख भुजाएं हैं। फिर हमने कहा कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि AC कोण A को समद्विभाजित कर रहा है ना, यही हमें दिया हुआ है। तो AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हो गया इसके लिए रीज़न। अब हम ध्यान से देखें, ये हो गई हमारी साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गई साइड। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया यानी कौन सा रूल हम यूज़ कर रहे हैं? SAS नियम द्वारा। तो क्या हुआ इस नियम के द्वारा? हमारा त्रिभुज ADC जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ABC के, और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो कोण 3 बराबर कोण 4, कैसे? CPCT द्वारा। तो ये हो गया हमारा पहला जो पार्ट है वो हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसे सिद्ध करते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 4 ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब AC जो है वो कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम है। तो इसका मतलब हमारी जो भुजा AD है वो बराबर हो गई भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AB के, क्योंकि ये भी संगत भाग हैं। तो AD बराबर AB, और हमें पता है AD बराबर BC भी है, क्योंकि वो सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की। तो इस प्रकार AD बराबर AB बराबर BC, 3 भुजाएं हो गई, और BC जो AB है वो हमारा CD के बराबर है। तो इस प्रकार चारों भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर हो गई। तो CD भी इसके बराबर आ गया। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हो गया ये हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। हमें सिद्ध करना है कि इसका विकर्ण यानी AC जो है वो इसको 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और हमें क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करना है? SSS नियम का। तो हल करें। इसे भी दिया है, क्या दिया है हमें? समांतर चतुर्भुज ABCD। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD। AC विकर्ण है, क्योंकि हमने एक विकर्ण AC भी खींचा है। सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना है कि 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में इसे वो विभाजित कर रहा है, यानी त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं हमारी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति क्या होगी? त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC में। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से संगत भाग इसके बराबर हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है AD बराबर है BC के, क्योंकि ये क्या है? सम्मुख भुजाएं। तो हम इसका रीज़न भी लिखेंगे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्योंकि यहाँ रीज़न देना
बहुत ज़रूरी है। कोई फॉर्मूला तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन रीज़न हम देंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि AD बराबर BC है। फिर उसी प्रकार AB जो है वो किसके बराबर है? AB बराबर है DC के, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इस रीज़न क्या है? वही ऊपर वाला कि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और AC बराबर है AC के, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो SSS नियम द्वारा यही रूल यूज़ करना था ना, इसी नियम के द्वारा सिद्ध करना था। त्रिभुज ADC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ABC के। हो गया सिद्ध। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना है NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।